हेलो व्यूवर्स, जय श्री खाटू श्याम जी की। दोस्तों, आज का हमारा ये व्लॉग खाटू श्याम जी के चरणों में समर्पित है। इस यात्रा में हम देखेंगे कि इस यात्रा को हमने कहां से शुरू किया और हमारी इस यात्रा के दौरान हमने क्या क्या अनुभव किया। इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हम खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी यानी संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, यात्रा शुरू करते हैं। हमने यह यात्रा दिल्ली कैंट से बनकर चलने वाली ट्रेन सैनिक एक्सप्रेस से शुरू की, जिसका नंबर 19702 है। यह ट्रेन डेली रात 12:07 पर चलकर रेवाड़ी से लोहारू झुंझुनू सीकर होते हुए सुबह 6:45 पर रिंगस पहुंचती है और वहां से चोमू सामोद होते हुए 8:30 बजे सुबह जयपुर पहुंचती है और इस ट्रेन का अंतिम स्टेशन है। दोस्तों, इस ट्रेन में फर्स्ट एसी 1405 रुपये, सेकेंड एसी 845 रुपये, थर्ड एसी 600 रुपये, स्लीपर 223 रुपये और जनरल का किराया 130 रुपये है। हमने यह यात्रा अगले दिन सुबह से शुरू करनी थी। रिंगस जंक्शन से अब हमारी ट्रेन आगे चोमू सामोद होते हुए जयपुर जाएगी और हमें बीच में उतरना है चोमू सामोद। वहाँ से हम मोरिजा के लिए जीप पकड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है चोमू सामोद का रेलवे स्टेशन और अब हम यहाँ उतरने वाले हैं क्योंकि हमारी मंजिल यहीं पर है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं चोमू सामोद और हम चोमू सामोद के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर हम पकड़ेंगे जीप में पहुंचेंगे मोरिजा। तो चलते हैं मोरिजा की तरफ और अब ये हमारी ट्रेन जा रही है जयपुर। दोस्तों, ये है चोमू सामोद रेलवे स्टेशन का बाहर का दृश्य है और वो रहा ऑटो में बैठकर अब हम निकलते हैं मोरिजा की तरफ। नहीं, पैदल बहुत टाइम लग जाएगा। खाटू श्याम जी की यात्रा हमें अगले दिन सुबह से शुरू करनी थी, इसलिए हमारा नाइट स्टे मॉर्निंग विलेज में था। इसलिए हम रिंगस ना उतरकर सीधा चोमू सामोद रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ चले। चोमू से रिंगस की दूरी 31 किलोमीटर की है और हम बस के द्वारा रिंगस पहुंचेंगे। दोस्तों, यह है मोरिजा विलेज। हमने यहाँ नाइट स्टे किया और अगले दिन हम पहुंच गए रिंगस खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए और यह यात्रा हम रिंगस रेलवे स्टेशन से शुरू करेंगे। तो चलिए, आपको ले चलते हैं रिंगस रेलवे स्टेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम खड़े हुए हैं रिंगस रेलवे स्टेशन पर और आज हमारी जर्नी, जैसा कि आपको पता है, हम ट्रेन से आए थे दिल्ली से और आज की जर्नी हमारी रिंगस के रेलवे स्टेशन पे आगे समाप्त हो जाती है और अब हम जा रहे हैं श्री खाटू श्याम जी की यात्रा पर। और आशा है ये ब्लॉग आपको पूरा मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छा लगेगा। मतलब खाटू श्याम जी की यात्रा में हम आपको इसमें दर्शन कराएंगे और बिना देरी करे हुए अब चलते हैं स्टेशन से बाहर की तरफ और देखते हैं स्टेशन से बाहर की तरफ का क्या नज़ारा है और वहाँ कैसी कैसी मार्केटें लगी हुई हैं। और खाटू श्याम जी की यात्रा में हमें जगह जगह खाने पीने के पंडाल, सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं सब मिलेगी हमें। तो हम चलते हैं जल्दी बिना देरी करे हुए खाटू श्याम जी की यात्रा पे। आइए मेरे साथ। फ्रेंड्स, और यह है उन सभी ट्रेन्स का टाइम टेबल जो रिंगस स्टेशन से आती और जाती हैं। आप वीडियो को पॉज करके यह टाइम टेबल देख सकते हैं।
रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क से होते हुए हमने लेफ़्ट को मुड़कर हम पहुंच गए इस फ्लाईओवर के नीचे। और इसी जगह से राइट साइड से शुरू होती है खाटू श्याम जी की 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा। यहाँ से मेले के दौरान आपको खाटू श्याम जी के निशान लेकर यात्रा शुरू करनी होती है। यहाँ पर सुंदर सुंदर खाटू श्याम जी के निशान वाली दुकानें आपको नजर आएंगी। आप यहाँ से निशान लेकर खाटू श्याम जी का नाम लेकर यात्रा शुरू करें। इस तरह से हम धीरे धीरे चलते हुए खाटू श्याम वाले बाबा के चरणों की तरफ अग्रसर होते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। स्टार्टिंग में ही आपको ढोल वाले नजर आते रहेंगे। आप यहाँ से ढोल वालों को अपने साथ ले जा सकते हैं। जब हमने इनसे बात करी तो इन्होंने हमें बताया कि 2 ढोल वालों के साथ यह 2000 रुपये लेते हैं। आप अपने ग्रुप में ढोल के साथ नाचते गाते हुए खाटू श्याम जी की यह सुंदर यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। जगह जगह पर आपको सुंदर सुंदर पंडाल मिलेंगे जहाँ पर आपको तरह तरह की भोजन सामग्री मिलेगी। ऐसे ही हम एक सुंदर पंडाल पर पहुंचे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने पेट भरकर दलिये के साथ छाछ वाली राबड़ी पी। छाछ का मतलब यहाँ लस्सी है फ्रेंड्स। कई लोग नहीं जानते होंगे कि राजस्थानी में छाछ को लस्सी बोलते हैं। पीने के बाद दोस्तों राबड़ी का ऐसा आनंद आया कि हमें लगा कि यहीं पर सो जाओ, किंतु हमें आगे बढ़ना था और हम आगे बढ़ चले। और यहाँ पर हो रही है पैरों की मसाज दोस्तों मशीनों के द्वारा। चलो हम इन भाई साहब से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। यहाँ आप ये सर जो आपने मशीन लगा रखी है ये फ्री सेवा है? जी बिल्कुल फ्री सेवा, हर साल मेले में लगती है? जी बिल्कुल। तो आप कुछ बताइए हमारे चैनल को। सर हम फ्री सेवा देते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं, मसाज देते हैं पैरों में, कमर में, कहीं भी दर्द हो, हर तरह का इलाज है हमारे पास। आप आओ। और कहाँ की संस्था है? सर ये है श्री श्याम गौ सेवा। अच्छा, मनोहर। हाँ जी। और हम हैं स्वामी आयुर्वेदा क्लिनिक से। अच्छा जी, स्वामी आयुर्वेदा। स्वामी आयुर्वेदा जयपुर से। एड्रेस हमारा है जोटवाड़ा। तो आप भक्तजनों की सेवा करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है।
जी हमारे बैनर लगे हुए हैं पीछे। हाँ। ये हमारी मशीनें हैं, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के लिए। ये ऑयल से मसाज देते हैं हम सब। अच्छा। और बाद में भी आप वहाँ पे मतलब अगर किसी को परेशानी हो तो वहाँ जाके अपना संस्था में हाँ। करवा सकता है। वहाँ पर क्या चार्ज है या फ्री सेवा है? वहाँ पर सरचार्ज है क्लिनिक पे। अच्छा अच्छा। क्लिनिक पे पेड है। हाँ बहुत हर बढ़िया। प्रकार का इलाज है सर हमारे पास, बिना ऑपरेशन के। आयुर्वेदिक क्लिनिक है सर। और ये आपका है एड्रेस वगैरह कहाँ लिखा हुआ आपका? एड्रेस सर इसमें लिखा हुआ अच्छा इसमें लिखा हुआ है। ये तो एड्रेस है। दोस्तों ये एड्रेस लिखा हुआ है इनका। अगर आप कभी जयपुर के आसपास हैं, दिल्ली के आसपास हैं या दूर है तो भी आप आ सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है, आप पॉज करके फ़ोन नंबर उतार सकते हैं। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद बहुत थैंक यू बहुत। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा की इस यात्रा में शाम की भक्ति पाने के लिए ऐसे ऐसे आपको खाटू श्याम बाबा के भक्त मिल जाएंगे। भाई कहाँ जयपुर के हैं? कहाँ सुन तो जयपुर ना तो अतरोड़ ने राजू जी जान सके तो रिंग जाए थे राजू जी अतरोड़ कोई बाकी तो मेरी ये है कैमल यानी राजस्थान का जहाज ऊँट। आप अपने बच्चों की सवारियाँ हेलो यहाँ पे करवा सकते हैं। हेलो दोस्तों अगर आप ऑटो से आते तो ऑटो स्टैंड खाटू श्याम जी संस्थान ने यहाँ पर बनाया हुआ है। ऑटो वाले इससे आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर आपको ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करने के बाद वो वापस रिंगस की तरफ चल पड़ेंगे। और हम पहुँच चुके हैं सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर खाटू श्याम जी का जो गेट है। और यहाँ से ये खाटू श्याम बाबा के भक्त पैदल पथ पर और ये टीके लगाते हुए, इनसे आप थोड़ा सावधान रहा करो। पहले हाथ में 2 रुपये पकड़ा दो फिर टीके लगवा दो, वरना 20-20 रुपये मांगने लग जाते हैं ये लोग। और एक जगह भी मैंने देखा था कि झगड़ी रही थी, कहते पैसे दो पैसे दो। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का सावधानी बरतते हुए अपनी खाटू श्याम बाबा की यात्रा में चलते रहें। फ्रेंड्स इस समय यह रास्ता बंद है और आपको पेड़ के साथ में आपको खाटू श्याम जी का गेट नज़र आ रहा होगा। सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। और मेले के दौरान यह रास्ता बंद कर दिया जाता है और यहाँ से लेफ़्ट साइड को यह रास्ता जा रहा है खाटू श्याम जी के लिए। तो हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ। अरे इधर से जाएगा पहला इधर से जाओगे। यहाँ पर रास्ते पर रेत बिछाई जा रही है, जिससे नंगे पैर यात्रा करने वाले यात्रियों के पैरों में कोई कंकर पत्थर ना चुभे। यहाँ पर कई धर्मशालाएं हैं, आप इन्हें साधारण शुल्क देकर ठहर सकते हैं। आप वीडियो को पोज करके इस धर्मशाला का नंबर ले सकते हैं। यह धर्मशाला सागरपुर दिल्ली की है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्री श्याम मंदिर मार्ग खाटू श्याम जी। और यहाँ से मंदिर कुछ ही दूरी पर रह जाता है। Vamos,
दो तीन चार जब तक सूरज चांद रहेगा 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 जब तक सूरज चांद रहेगा। फ्रेंड्स, सामने आप देख रहे हैं संतोष मिष्ठान भंडार है। वीडियो फ्रेम के राइट साइड में जब आप बाबा के दर्शन करके बाहर आएंगे तो आप इसी तरफ से बाहर आएंगे और लेफ्ट साइड में आप दर्शनों के लिए जाएंगे और लेफ्ट में ही श्याम कुंड है। दोस्तों, आप यहीं पर किसी दुकान पर अपने जूते चप्पल जमा करा दें और वहीं से प्रसाद ले लें। तो चलिए अब चलते हैं श्याम कुंड की तरफ। फ्रेंड्स, ये है प्रसाद की दुकान और हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और हमने शूज़ वगैरह भी यहीं पर उतारे हैं। और अगर आप भी शूज़ वगैरह उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। अगर कभी भी आप जैसे आगे आते हैं दर्शन करने के लिए तो इस पीछे वाले चौराहे से आप जितनी दूर रहोगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। अगर आप शूज़ वगैरह आगे उतारते हैं तो जितना आप हो सके मंदिर के इस चौराहे के पास में ही शूज़ वगैरह उतार दें, जिससे आप जब आप दर्शन करके निकलो तो आपको कोई दिक्कत ना आए शूज़ वगैरह लेने में आगे की तरफ। हमने इस शॉप से प्रसाद ले लिया है तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे की तरफ दर्शनों के लिए। दोस्तों, यह लेफ्ट साइड में श्याम कुंड का गेट है और अब चलते हैं गेट के अंदर की ओर। गेट बंद होगा ना इधर से तो राधे राधे। आप जब भी आए तो इस कुंड में नहाकर जाएं या इसका थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर डाल लें। हमें थोड़ा जल्दी जाना था इसलिए हमने अपने ऊपर अंजलि भर जल डाला और चल दिए खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के चरणों से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। यहाँ इस गेट पर आप सभी भक्तों से निशान ले लिए जाते हैं और निशान के ऊपर लगा हुआ नारियल सभी भक्तों को वापस दे दिया जाता है, जिससे कि वह नारियल खाटू श्याम जी के चरणों में समर्पित कर सकें। दोस्तों, जब तक हम इस लाइन के द्वारा खाटू श्याम जी के चरणों तक पहुंचते हैं तो क्यों ना हम खाटू बाबा जी के बारे में थोड़ा जान ले। कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। तो चलिए आप भी जानते हैं और आपके द्वारा मैं भी जानता हूँ। फ्रेंड्स, राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित परम धाम खाटू, यहाँ विराजित है खाटू श्याम जी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खाटू श्याम जी भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र ही बर्बरिक हैं और बर्बरिक ही खाटू श्याम जी हैं। बर्बरिक से खाटू श्याम जी कैसे बने, इसकी भी एक कथा है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिल्यावती से पूछा कि माता, मैं युद्ध में किसका साथ दूं। उनकी माता ने सोचा
एक तरफ तो पांडव 5 ही हैं और दूसरी तरफ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अनेक योद्धा हैं। हार तो पांडवों की ही होगी। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा जो पक्ष युद्ध में हार रहा हो आप उसी का साथ देना। किंतु श्री कृष्ण जी तो युद्ध का अंत जानते थे। उन्हें पता था अगर बर्बरीक हारने वाले का साथ देगा तो यहाँ पर पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के सामने गए और उन्होंने उनसे दान मांगा। दान में उन्होंने बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक जी जानते थे कि एक ब्राह्मण को मेरे शीश की क्या इच्छा। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि आप अपने असली रूप में आइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आए और उन्होंने उनसे बर्बरीक का शीश मांगा। तब बर्बरीक जी ने स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका शीश हाथ में उठा लिया। तब बर्बरीक जी ने कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान के बाहर एक ऊंचे पर्वत पर उनका शीश रख दिया, जहां से बर्बरीक जी ने सारा युद्ध देखा। और कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे श्याम के नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने खाटू श्याम जी के चरणों में। तो चलिए दर्शन करते हैं अब हम। फ्रेंड्स, खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शन। और अभी क्या था, भीड़ भी कम थी ना, तो आराम से फ़ोटो वगैरह भी थोड़ा खींचने दे रहे थे, तो मैंने फ़ोटो खींच ली है और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। वाकई में बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। पहली बार मतलब मैं 4 साल से आ रहा हूँ, लेकिन इस बार दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं आराम से। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और हमें जल्दी पहुंचना है घर पे भी। दोस्तों दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं बाहर की ओर, जहाँ पर बाबा का विशाल गेट है, जिसे तोरण द्वार कहते हैं। अगर आप बिना मेले के रिंगस की ओर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप इसी तोरण द्वार से होते हुए बाबा के दर्शनों को जाते हैं। तोरण गेट से आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए ऑटो स्टैंड पर। वहां से हम गाड़ी में बैठकर रिंगस पहुंचे। जो किराया 50 रुपये हुआ करता था, फ्रेंड्स वही किराया मेले के दौरान 100 से 150 रुपये हो गया। रिंगस से हमने चोमू तक का सफर एक कार के द्वारा किया, जिसने हमसे किराया लिया 30 रुपये। और चोमू से मोरिजा तक का सफर हमने बाइक से लिफ्ट लेकर पूरा किया और पहुंच गए मोरिजा विलेज। दोस्तों इस तरह से हमने खाटू श्याम जी की यह सुंदर यात्रा हमने पूरी की। फ्रेंड्स हमने फिर इस तरह से यह खाटू श्याम जी की यात्रा संपूर्ण की है हमने। आपने देखा है कि किस तरीके से हम मोरिजा विलेज वापस पहुंच गए। हम पहुंच चुके हैं मोरिजा विलेज खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद। दोस्तों कैसा लगा ये व्लॉग? अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो कमेंट तो आपका हक बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपका हक बनता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं चलते चलते एक नए ब्लॉग में। सी यू।